हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की अपडेट में डीएमआरसी की अपकमिंग रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो 2024 में बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां आने वाली है आईटीआई स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, लेकिन उनमें से एक बहुत बड़ी वैकेंसी होगी, वो आपकी होगी डीएमआरसी की, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर इसके बारे में बताइए, ये कब तक आ सकती है, 2024 में आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो कितनी आएगी या फिर नहीं आएगी। 100 में लगभग लगभग 70% ऐसे स्टूडेंट को लगता है डीएमआरसी की कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी। आप सभी कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ है, डीएमआरसी बम्पर भर्ती निकालने जा रही है। कई वैसे लोको पायलट की भी बहुत बहुत बड़ी भर्ती होगी, ग्रुप डी की वैकेंसी होगी, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज होगी, एंड आपकी एक डीआरडीओ की वैकेंसीज होगी। तो 2024 में भर भर के भर्ती आपको मिलने वाली है। अगर आप प्रिपरेशन किए हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं 2024 में। तो आइए डिस्कस करते हैं आईटीआई मेंटेनर की इस बम्पर भर्ती के बारे में कि वैकेंसी कब तक रिलीज हो सकती है, क्या कंडीशन होता है, सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या होता है, और कौन कौन सी ट्रेड के लिए भर्ती होती है। एंड यहाँ पर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि इसकी भी वैकेंसीज आती है डीएमआरसी जेई की, यानी कि जूनियर इंजीनियर की। ओके, तो वीडियोस को ध्यानपूर्वक और पूरा देखना। मैं आपको प्रूफ वाइज बताऊंगा कि कब तक वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी है और वैकेंसी कितनी आएगी। ए टू जेड प्रोसेस में बाद में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप आईटीआई पास आउट हैं, डिप्लोमा, तो आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करें। साथ में आप अपना ड्रीम जॉब भी कमेंट करें कि आप किस डिपार्टमेंट में जॉब पाना चाहते हैं, लोको पायलट में, टेक्नीशियन में, या फिर डीएमआरसी में। कई जो डीएमआरसी में 2019 के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है। 2019 की वैकेंसीज के बाद कोविड आ गया। कोविड के बाद इतना स्लो प्रोसेस कर दिया डीआरडीओ ने इसको, पैनल को लेकर बार बार कोई ना पैनल जारी कर देता था। हर बार एक नई पैनल देख सकते हैं, एक नई पैनल के, बस मैं पैनल के आधार पे आपको बताऊंगा कि इसका जो लास्ट पैनल आने वाला है, यानी कि लास्ट पैनल इनका जो है डीएमआरसी का, वो सबसे पहले मेंटेनर का, इलेक्ट्रिशियन का लास्ट पैनल था, उसके बाद फिटर का लास्ट पैनल था। अभी आप देखो जाए कि कब तक इसकी कवर हुआ है। तो अगर मैं बात करूं मेंटेनर का, आईटीआई स्टूडेंट के लिए जो मेंटेनर की फाइनल पैनल है, वो आपका 20 अप्रैल 2023 तक क्लियर हो जानी थी। अब 20 अप्रैल 2023 तक भैया क्लियर होगी, तो अब इसको न्यू वैकेंसी निकालनी चाहिए थी। बट अप्रैल से लेकर इन्होंने दिसंबर तक कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं निकाली। कारण क्या है, अब ये कारण देखो। अब कारण ये देखो, ये नई नोटिफिकेशंस रिलीज की कर दी गई थी डीएमआरसी की तरफ से। अब जो चलिए भैया, आईटीआई के स्टूडेंट का तो पैनल क्लियर हो गया। पैनल अब बाकी था असिस्टेंट मैनेजर का, जो सिविल ब्रांच के लिए होता है। अब इसकी जो पैनल है 2 मार्च 2021 को क्लियर होनी थी, लेकिन इसको एक्सटेंड करके कितना दिन कर दिया गया, 23 फरवरी 2024। यानी कि भैया जो अभी आपके आने वाला है फरवरी 2024 तक, डीएमआरसी का टोटल फाइनल पैनल जो है वो क्लियर हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि फरवरी तक आपका पैनल क्लियर होगा, तो आराम से आपकी मार्च तक आपकी जो है इसकी बिडिंग के लिए आराम से इसकी एनटीए टेंडर जारी करेगी बिडिंग के लिए। और मार्च से अप्रैल में आपकी 100% आपकी वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी है, और एक बम्पर वैकेंसी निकालेगी डीएमआरसी। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, इससे ध्यान रखना गाइस कि फरवरी तक फाइनल पैनल हो रहा है डीएमआरसी का, तो मार्च से अप्रैल के बीच में एक नई रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी, एक फ्रेश रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी डीएमआरसी की तरफ से। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि नहीं आएगी, नहीं आएगी। भैया जब डिपार्टमेंट हो तो भर्ती ज़रूर ही आएगी, चाहे आज आए या फिर कल आए, निकालनी तो ज़रूर है उसे। और फाइनली ये डेट देख लो, इसके बाद वैकेंसी निकलेगी ही निकलेगी। ओके, अब चलिए, इतना फाइनल हो चुका कि वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसीज की प्रकार भी हम देख लेते हैं, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होता है, उसमें एज कितना होता है। काफ़ी सारे कैंडिडेट न्यू पास आउट होते हैं, तो डीएमआरसी के बारे में तक नहीं जानते कि डीएमआरसी में कोई एक रिक्रूटमेंट आती है मेंटेनर की। सब कुछ मैं बताऊंगा, तो ध्यान से देखना। चलिए चलते हैं ओल्ड नोटिफिकेशंस की ओर। तो गाइस, ये है आपका ओल्ड नोटिफिकेशन जो 2019 में रिलीज़ की गई थी। हम इसी के नोटिफिकेशन के बेस पे आपको एलिजिबिलिटी बताऊंगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बताऊंगा, ताकि आपकी सारी डिक्लियर्स, आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाए और आप तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि डीएमआरसी वैकेंसी निकालेगी ही निकालेगी 2024 में। ओके गाइस, और इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, किसी भी एग्जाम्स में हो। चलिए वैकेंसीज देख लेते हैं। सबसे पहले किस बेसिस पे होती है, किस तरह निकलती है, कौन कौन से ट्रेड के लिए वैकेंसी निकलती है डीएमआरसी में। देखिए, वैकेंसी रेगुलर यानी कि टोटली होती है परमानेंट जॉब। इसमें एज जो रखा जाता है 18 से 30 साल रखा जाता है। रेलवे में 33 साल होता है, बट डीएमआरसी में 30 साल होता है।
पोस्ट क्या होता है? पोस्ट इसमें होता है एक असिस्टेंट मैनेजर का या फिर असिस्टेंट आपका इंजीनियर का। नेक्स्ट होता है जेई का यानी कि जूनियर इंजीनियर का। उसके बाद होता है आईटीआई मेंटेनर का। जितने भी असिस्टेंट मैनेजर की लेवल की पोस्टें होते हैं उसमें बी बीटेक मांगी जाती है। अगर आपने बी बीटेक कर रखी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी पोस्ट होती है वो आपका होता है जूनियर इंजीनियर का। जूनियर इंजीनियर या फिर जूनियर मैनेजर बोलो। जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट होती है वो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए होती है। तो जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा पास आउट होते हैं तो भैया कौन से ब्रांच से होगा? ब्रांच आपका चलेगा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, एनवायरनमेंट एंड आपका स्टोर्स में भी वैकेंसी जाता है। आप देख सकते हैं जो कि वैकेंसी रिलीज़ की गई है, स्टोर्स में भी वैकेंसीज है। ओके, तो जो मैंने कोर इंजीनियरिंग आपको बताया है जैसे इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, एनवायरनमेंट, ये सब सारे ब्रांच के लिए नई वैकेंसी रिलीज़ की जाती है। हालांकि वैकेंसी मैकेनिकल में उस बार नहीं निकाली गई थी, होपफुली देखते हैं इस बार निकलेगी कि नहीं। लेकिन यही सारे कोर इंजीनियरिंग से रिलेटेड ब्रांच यहाँ पर होते हैं। और सेम ब्रांच आपको बीटेक में देखने को मिलेगा। एसएनडी एक पोस्ट होता है सिग्नल एंड टेलीकॉम, इसकी भी ब्रांच में निकलती है। आर्किटेक्ट में निकलती है, स्टोर्स में निकलती है, अलग अलग लेवल की फॉर्म यहाँ पर निकलती है। तो आपने डिप्लोमा और बीटेक जान ली। अब बात करते हैं आईटीआई स्टूडेंट के लिए, क्योंकि भैया आईटीआई स्टूडेंट के लिए भी वैकेंसीज होती है यहाँ पर, जो कि मेंटेनर के नाम से पोस्ट आती है। मेंटेनर जो होता है आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में टेक्नीशियन का रोल अदा करता है। जैसे एलपी टेक्नीशियन हो गया ना, तो टेक्नीशियन की पोस्ट समझो यही है आपका मेंटेनर की पोस्ट है। अब मेंटेनर में, क्योंकि मेट्रो में अलग लाइन बोला जाता है, मेट्रो में अगर लोको पायलट की निकलती है तो लोको ऑपरेटर या फिर ट्रेन ऑपरेटर बोला जाता है, तो लोको पायलट की पोस्ट होती है। यहाँ पर मेंटेनर मतलब टेक्नीशियन। मेंटेनर की जो पोस्ट है सबसे ज़्यादा जो अगर पोस्ट देखने को मिलती है ना गाइस, वो आपका इलेक्ट्रिशियन की ही देखने को मिलती है। लेकिन पिछले बार जो वैकेंसी आई थी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की ज़्यादा रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। लेकिन ध्यान रखना इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, यही दोनों ज़्यादा वैकेंसी होती है। तो इलेक्ट्रिशियन के लिए भर्ती होती है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए होती है और आपका एक फिटर के लिए होती है। हालांकि और भी पोस्ट निकलती है अलग अलग बेस पे, लेकिन फिलहाल अभी जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो आपको दिखाई देगा कि फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड इलेक्ट्रिशियंस। तो इसमें 3 ब्रांच, कभी कभी इसमें वेल्डर की भी आती रहती है। इस बार देखते हैं किसकी निकलती है, लेकिन ये 3 जो ब्रांच है ये तो कन्फर्म है। इलेक्ट्रिशियन, खास करके इलेक्ट्रिशियन और फिटर तो कन्फर्म है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये सारी बम्पर रिक्रूटमेंट आपके लिए निकाली जाने वाली है डीएमआरसीज में। और इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट या फिर नॉन विजुअल जी पोस्टें होती है वो भी निकलती है 2-3 साल के लिए, तो उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता, हमें मैनेज करना है कि परमानेंट जॉब्स के लिए। तो ये सारी पोस्टें और ये सारे ट्रेड के लिए वैकेंसीज आती रहती है डीएमआरसी। ओके, आपने समझ लिया। बीटेक के लिए जो रिक्रूटमेंट होती है यहाँ पर वो आपका होता है, जैसे कि बीटेक के लिए जो वैकेंसीज होगी वो आपका होगा असिस्टेंट इंजीनियर के लिए या फिर असिस्टेंट मैनेजर के लिए। ओके, नेक्स्ट होता है जूनियर इंजीनियर के लिए जो पोस्ट है वो आता है आपका डिप्लोमा के लिए। और जो होता है मेंटेनर की पोस्टें होती है वो आपका होता है आईटीआई स्टूडेंट के लिए। अदरवाइज डिग्री वालों के लिए भी ग्रेजुएट, एलएलबी, सीए वगैरह, एमबीए वगैरह की भी वैकेंसीज होती है एचआर वगैरह में, लेकिन फाइनेंस में। लेकिन उससे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है, मैंने जो बताई आपको बता दिया है। सैलरीज के अनुसार अगर डिस्कस करें तो बीटेक वालों की सैलरी 50,000 से लेकर 1,60,000 तक होती है। और यहीं पे डिप्लोमा वालों की सैलरी 37,000 से लेकर 1,15,000 होती है। और आईटीआई वालों के लिए सैलरी जो मेंटेनर की होती है 25,000 से लेकर 80,000 होती है। सब कुछ टीए डीए एचआरए आजकल की डेट में अगर आप देखें जोड़ो तो लगभग आईटीआई की सैलरी जो होगी आपका 35 से 40,000 होगी इन हैंड, अगर जैसे ही ज्वाइनिंग करते हो। डिप्लोमा वालों की सैलरी आपका 55,000 से लेकर 60-65,000 तक होती है। एंड आपका जो बीटेक वालों की सैलरी इन हैंड ज्वाइन करो तो ये 80,000 के लगभग पहुंचती है इन हैंड, अगर आप ज्वाइन देते हो, यानी कि फर्स्ट टाइम सैलरी सब कुछ मिला के कॉस्ट कटिंग। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं उनको 500 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगता है, जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस वालों के लिए मेल कैंडिडेट का। और जो भी एसटी एससी फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 यानी कि 250 रुपये यहाँ पर चार्ज लगता है, जो कि कोई भी रिफंड नहीं होता है। तो गाइस इस तरह की रिक्रूटमेंट आती है डीएमआरसी में, जो कि बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। मैं बता चुका हूँ कि वैकेंसी आपको मार्च से लेकर अप्रैल के वैकेंसीज में आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका पैनल ही है जो 24 फरवरी को ख़त्म हो रहा है। तो फरवरी तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी मार्च और अप्रैल में ही है। यही दोनों मंथ में बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगी डीएमआरसी की तरफ से। सिर्फ यही नहीं, यही महीने में आपको रेलवे की, एलपी टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज भी देखने को मिल सकती है। ओके गाइस, तो आपके डिमांड पे ये वीडियोस बनी है। अगर आप चाहते हैं डीएमआरसी की सिलेबस भी बता दूं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आप तैयारी शुरू कर दो, डीएमआरसी भी तैयार है आप सबके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर।
तो होपफुली वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, यूजफुल लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।